तो देखिए आपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जो आपके एक नॉर्मलाइजेशन का तरीका था। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप किस फॉर्म में कर रहे हो, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अब दूसरी है आपकी ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, जीएनएफ। ये आपकी सीएनएफ से कम रिस्ट्रिक्टिव है, मतलब इसमें कम रिस्ट्रिक्शंस है। वहां तो क्या था, प्रोडक्शन रूल्स आपके सीएनएफ में किस फॉर्म के थे, या तो सिंगल टर्मिनल होना चाहिए या फिर दो नॉन टर्मिनल्स होना चाहिए। बट इसमें जो आपके प्रोडक्शन रूल्स पे रिस्ट्रिक्शंस है वो एक बार रीड आउट करते हैं। नॉन टर्मिनल दैट जनरेट्स अ टर्मिनल, ओके। अगेन यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, या तो ये भी अलाउड है कि एक नॉन टर्मिनल सिंगल टर्मिनल को जनरेट कर रहा है, या फिर स्टार्ट सिंबल दैट जनरेट्स एप्सिलॉन, सेम चॉम्स्की की तरह। अगर आपका स्टार्ट सिंबल एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है तो ये भी अलाउड है, सिर्फ स्टार्ट सिंबल, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, अ नॉन टर्मिनल दैट जनरेट्स अ टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स, ओके। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये भूल जाओ, इसको शॉर्ट में बस मैं आपको एक लाइन याद रखनी है कि आपका जीएनएफ में जो भी है वो किस टाइप का है, सिंगल नॉन टर्मिनल। एलएचएस में होगा, ये तो पता ही है आपको क्योंकि सीएफजी की ही रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट आरएचएस में क्या होगा, आपका हमेशा एक सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स। मतलब यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनल प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो सिंगल टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। बट हो भी सकता है, कितने भी आपके यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, सिर्फ आपको ये याद रखना है। तो देखो कितनी कम रिस्ट्रिक्टिव है, इस फॉर्म में अगर है तो वो जीएनएफ है। और एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर स्टार्ट सिंबल आपका एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, ये आपका जीएनएफ के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ए इज जनरेटिंग ए अल्फा, ठीक है, ए तो हमें पता है किससे, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। और आपका यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा है आपका बिलोंग किससे कर रहा है, सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब वेरिएबल प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब एग्जांपल्स करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है, इसमें क्या कह रहा है आपको, आपका दोनों ही जीएनएफ में नहीं है। ये हमने इस टाइप का कुछ सीएनएफ के लिए भी किया था, ठीक है। आप जीएनएफ के लिए करते हैं, ये भी जीएनएफ में नहीं है, ये भी जीएनएफ में नहीं है। तो सिंपल देखो यहाँ पे क्या करना है, आप बी से जनरेट कर दो क्या, बी। तो अब इस वाले का ये कितना इजी हो गया, सीएनएफ से मच मच इजियर है। तो एस क्या जनरेट कर रहा है आपका, ए, क्योंकि पहला वाला बस हमारा टर्मिनल होना चाहिए, बाकी बाद में कितने भी नॉन टर्मिनल हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एस, और यहाँ पे सिंगल बी, अब यहाँ पे टर्मिनल नहीं हो सकता तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, बी लिख दिया। दूसरा वाला, दूसरे वाले में भी एस की जगह ये तो एज इट इज रहेगा ए, और यहाँ पे बी। अब ये देखो ये दोनों जीएनएफ फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें तो किससे मतलब था, स्टार्टिंग वाला हमारा सिंबल क्या होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए। उसके बाद आपके कितने भी नॉन टर्मिनल्स, तो यहाँ पे आपका एक नॉन टर्मिनल है या वेरिएबल है, यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स हैं, तो ये दोनों ही अब वैलिड है टू बी इन जीएनएफ फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब इस वाले एग्जाम्पल में आपको कौन कौन से यहाँ पे आपके इनवैलिड है, सबसे पहले ये देखते हैं जो कि जीएनएफ फॉर्म में नहीं है। देखो ये आपका वैलिड है, ठीक है, ये भी आपका वैलिड है, ये वाला भी वैलिड है, बट एस इज जनरेटिंग ए वाई, ये आपका इनवैलिड है, और आपका ये भी इनवैलिड है, ये दोनों आपके जीएनएफ फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये वाला तो ऐसे ही सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको ए इज जनरेटिंग एक्स है ना, ये टर्मिनल है, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख देंगे, एस इज जनरेटिंग एक्स वाई, क्योंकि ए से एक ही सिंबल, एक ही टर्मिनल जनरेट हो रहा है ना, स्मॉल एक्स। तो यहाँ पे हमने सिंपल ये लिख, अब ये जीएनएफ फॉर्म में हो गया, क्योंकि सबसे पहला हमारे पास टर्मिनल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अभी हो गया आपका वैलिड इन जीएनएफ फॉर्म। सेकंड वाला देखते हैं। अब देखो एक्स इज जनरेटिंग एस एक्स, ये इनवैलिड है ना, यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नॉन टर्मिनल नहीं होना चाहिए। तो एस क्या क्या जनरेट करे, सिंपल एस की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो एक्स ये तो आपका ओरिजिनल है ही एस एक्स, अब एस की जगह क्या लिखना है हमें, एक्स वाई। तो अगर यहाँ हमने एक्स वाई लिखा और एंड में आपका क्या है एक्स, ये समझ आया कैसे किया, देखो अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा से प्रोडक्शन रूल लिख रही हूँ। हमें ओरिजिनली क्या गिवन है, एक्स इज जनरेटिंग एक्स एस, एस एक्स है ना, तो ये एक्स मैंने एज इट इज लिख दिया, बट इस s की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया, एक्स वाई, जो कि s हमें यहाँ पे अभी हमने s जनरेट कर रहा है, ये जो प्रोडक्शन रूल लिखा है ये सिर्फ हमने इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें ये जीएनएफ फॉर्म में चाहिए। तो अब देखो क्या ये जीएनएफ फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग हो रहा है टर्मिनल से, उसके बाद हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। तो आपकी अब फाइनल ग्रामर क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल ग्रामर ये वाला प्रोडक्शन रूल, एंड इसको दोबारा से लिखते हैं, x इज जनरेटिंग x और आपका एक्स वाई एक्स, राइट। और देन आगे जो भी आपके ओरिजिनल है, y इज जनरेटिंग स्मॉल y, दिस इज कैपिटल Y, ठीक है। a इज जनरेटिंग x, और इसको हम कर देंगे रिमूव। तो आपकी नई ग्रामर जो कि जीएनएफ फॉर्म में है, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में है, वो क्या है, ये वाली आपकी नई ग्रामर है, राइट।
अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल आप खुद से लगाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस होगी, इससे नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स में पूछना, ठीक है। और एंड विद दिस टॉपिक जीएनएफ के साथ वी एंड यूनिट 3